फसल जो है डूबी हुई है और फसल होने की तो कोई आशा ही नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये गांव वाले जो है, देखिए ये जो है फसल दिखा रहे हैं किस तरह से फसल इनकी पूरी बेकार हो चुकी है। दादा क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी बताइए, ये फसल आपकी पानी में डूबी है, पूरी बेकार हो गई। तो ये फसल आपकी कितने बीघा में फसल होगी आपकी? पूरे मौजे में। अच्छा, पूरे मौजे में। तो फसल की आशा नहीं है कोई आशा नहीं है कि बची ना रही, तो मरी गई। अच्छा, तो ये दादा ये बताओ, ये जो पानी बरसात का है और ये पानी का निकास कहीं नहीं है? केवल नाला है बस। अच्छा, नाला है, तो नाले से पानी नहीं आ रहा? नाला बंद है। अच्छा, उसके कारण पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ, पूरा गांव डूबा। तो ये समस्या का हल कैसे होगा दादा, ये बताओ। नाला है ना, ये जी नाला जी, वो खुद उधर से निकल के इधर से चला जाए सीधा, कम से कम यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर जी बंदा में लग जाए बहुत के में जी। और इधर ये अर्दोनी जो कम से अभी है 10-15 गाँव है जो पूरे डूबे हुए हैं सब जी, तो वो भी सब इष्टग्यस्त है। हाँ। तो इसलिए ये सब नाले अगर रह जाए सीधे तो सर पानी निकल जाएगा जिससे, है ना। अच्छा, ये पूरा बंद है, आप देखिए, ये पूरे जो है 15 गांव हैं जो है पूरे बंद हैं और पानी का निकास इनका कहीं नहीं है। आप देखिए, ये पूरा जो है लबालब पानी से खेती इनकी भरी हुई है, पूरी फसल इनकी नष्ट हो चुकी है। आप देखिए, गादरा है, आपका मितावली है, भैंसोरा है, अर्दोनी है, रिठौरा का बेल्ट है, आपका ये नौगांव तक, वहाँ तक बशीपुरा तक। तो ये हाँ, तो इसमें सेंटर पॉइंट है जहाँ पर ये पतापुरा। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कम 250-300 लोग हैं। ये मेरे साथ कुछ मीडिया वाले भी हैं जो आए, तो मुझे खबर पड़ी, मैं सेंटर को पहुँच गया। तो इनका क्या है, इन्होंने 2 आवेदन मुझे किए हैं। क्या परमानेंट इनका जो व्यवस्था है वो है इस पाना नाला, जो पाना नाला यहाँ से उससे भैंसोरा से आपका मितावली और नौगांव तक वो खुद जाए भैंसोरा। तो उससे क्या है कि ये प्रति वर्ष जो पानी भर जाता है, जैसे इनकी हजारों बीघा फसल नष्ट हो गई है, उसकी धान की, बाजरा की वो नहीं तो हुई नहीं है इनकी। तो ये आवेदन दूसरा इनकी ये कोई नहर का है, कौन सा नहर है वो? मो ब्रांच का। तो बाका वो जुड़ने का, जो दोनों आवेदन मैं आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। तो ये सब ये आपके ही उसमें होना है। इससे पहले ये मतलब ये बरसात के काम तो बरसात के बाद होगा, लेकिन और भी कागजी प्रक्रिया है और जो टेंडर प्रक्रिया है वो पहले हो जाए इसमें सब। जी बिल्कुल, एक लक्ष्य साहब से बात हो रही है ना, आप लोग बिल्कुल सही ये बात हो रही है और वो करेंगे, मैं उनको आवेदन भेज रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए ठीक है साहब, धन्यवाद जी। एक्चुअल क्या है, हम इस समय सेंटर पॉइंट 1 दर्जन गांव के बीच में पतापुरा गांव में है जी। यहाँ पतापुरा के आसपास में 12 गांव हैं, 1 दर्जन गांव हैं जी, जिनका पानी पूरा एक जो निकास होता है, पानी निकलने का जो बरसात का पानी निकलता है जी, वो है पाना नाला जी। पाना नाला 5 वर्ष से पड़ा हुआ है और उसके कारण ये है कि प्रति वर्ष 3 वर्ष से 4 वर्ष से हर बरसात में यही होता है। पिछली बार मैं जब आया जी, उस समय भी यही हाल है जी। पतापुरा के साथ में बगल से मिड़ेला लगा है जी, मिड़ेला बगल से आपका मितावली है, गादरा है, आपका देवी सिंह का पुरा है, आपका सिलगला है, अब्दलपुर है, अर्दोनी है, भैंसोरा है, टीन का पुरा है, पड़ावली का मौजा है, रिठौरा का मौजा है, 9 गांव है। ये 1 दर्जन गांव है जो इस समय अपनी बाजरे की बोवनी भी नहीं कर पाई जी, और उसको तो हार ही गए। और उनकी जो वो लगी हुई थी धाने जी, और धाने भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूरी डूब चुकी है जी। और चारों तरफ गांवों के चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है जी। ग्रामीण क्षेत्र में के लोगों ने मुझे फोन किया जी, मैं बिल्कुल आप लोगों को साथ में लेके मैं तत्काल इस पानी बरसते पानी में लोगों के बीच में आया हूं जी। और निश्चित तौर पर मैं कलेक्टर महोदय से मांग करता हूं,
अपने शासन के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि कलेक्टर महोदय को मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मुझे अभी एक आवेदन दिया है जी। जो पाना नाला और एक नाला है आपका मौ ब्रांच के अधूरा पड़े नाले को जोड़ने के लिए, ये 2 आवेदन मुझे दिए गए हैं जी। मैं इन आवेदनों को माननीय कलेक्टर साहब को दूंगा और उनसे मांग करूंगा कि आने वाली जब नेक्स्ट बरसात हो जी, तब तक ये नाले गहरीकरण हो जाए, चौड़ीकरण हो जाए, जिससे आने वाले समय में इनको इसी परेशानी का सामना नहीं पड़ना पड़े। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पूरे मुरैना में जो किसान की फसल नष्ट हुई है उनको भी मुआवजा देने का मैं आग्रह करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आप लोगों के साथ में और ग्रामीणों के साथ में इस अवसर पर उपस्थित हूँ। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य दायित्व बनता है किसानों के बीच में सुख की घड़ी में और दुख की घड़ी में शामिल होना चाहिए। एक बार सुख की घड़ी में नहीं हो पाए पर दुख की घड़ी में शामिल होना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं उस सभी किसानों के बीच में आप लोगों के माध्यम से आज उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद।